हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पकौड़ी की सब्जी। तो ये पकौड़ी की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे पकौड़ी। तो मैं पकौड़ी बना रही हूँ। तो मैंने प्याज और बेसन की पकौड़ी बना रही हूँ। तो मैंने प्याज डाली बेसन में, और मैंने लाल मिर्च, नमक और बस इन 3-4 चीज़ों को मिक्स करके पकौड़ी बना ली है। तो देखिएगा पकौड़ी हमारी बनकर तैयार है। अब सब्जी बनाने के लिए चलते हैं मसाला पीसने के लिए। तो मैं सिलबट्टे से मसाला पीस रही हूँ, और मैं सिलबट्टे से ही ज़्यादा करके मसाला पीसती हूँ। कभी कैसा पिसा हुआ डाल देती हूँ, नहीं तो मैं सिलबट्टे से ही पीस कर हम बनाते हैं। तो मैंने इसमें लहसुन, अदरक, लाल मिर्च, धनिया और हल्दी, इतनी ही चीज़ों को डालकर पीस रही हूँ। तो मुझे काफ़ी टाइम लगेगा पीसने में, कि बोलो क्यों, इसलिए क्योंकि ये सिलिया टकी हुई नहीं है ना, तो बहुत ही टाइम लगता है मसाला पीसने में। देखो बिल्कुल ही घिसी हुई सिलिया है, बिल्कुल भी इसमें मसाला नहीं पिसता है। लेकिन पीस कर मसाला सब्जी बनाओ तो बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। इसीलिए मैं जब भी सब्जी बनाती हूँ तो पीस कर ही बनाती हूँ। थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन सब्जी टेस्टी बनती है। और मैं मसाले को अच्छे से ही पीस लूँगी। और मैंने इस कटोरी में मसाले को उठा लिया है, सिल को ऊपर टिका कर रख दिया है। क्योंकि अगर हम इसको इस तरीके से रखेंगे ना पलटा के, तो इस अच्छा नहीं रहता है, इसलिए हम इसको उल्टा के रख देंगे। तो उल्टा के रखने पर क्या होता है, गंदी भी नहीं होती है और हमारी सिल साफ भी रहती है, और कोई गंदगी नहीं फैलती है। तो मैं मसाला पीस कर चली गई हाथ धोने के लिए। तो मैं थोड़ा साबुन से हाथ धोने लगी तो थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि मिर्ची होती है ना हाथ में लग जाती है। तो अब मैंने मसाले को छोंक दिया है। मसाले को हम बहुत ही अच्छी तरीके से पका लेंगे। जितना हमारा मसाला अच्छे से पकेगा उतनी टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होगी। तो दोस्तों आप कमेंट कर ज़रूर बताना किस किस को सब्ज़ी अच्छी लगती है। ये वाली मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। और मैंने इसमें एक टमाटर को काट कर डाल दिया और नमक भी डाल दिया, क्योंकि टमाटर के ऊपर से नमक डालो तो टमाटर अच्छे से गल जाते हैं। और देखिएगा हमारे मसाले ने तेल छोड़ दिया है, और हमारा मसाला अच्छे से भूंज गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं पकौड़ी, जो कि मैंने पकौड़ी बनाई थी वही वाली पकौड़ी हम इसमें डाल देते हैं। तो मैंने 2-4 पकौड़ी बचा ली और बाकी के पकौड़ी मैंने डाल दी। और चाय आए तो मैंने पहले ही पीकर बना ली। और अब इसमें डाल देंगे हम पानी। अभी थोड़ा पानी हम और डाल देते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा हम रसा वाली सब्ज़ी बनाएंगे। अब हम इसको ढक कर पका लेते हैं। बहुत ही अच्छी सी सब्ज़ी बनकर तैयार होगी दोस्तों। तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। अब मैंने आटा ले लिया है। अब हम आटे को अच्छे से गूँथ लेंगे। आटे को भी हमें अच्छे से गूँथना है, क्योंकि जितना अच्छे से हमारा आटा गूँथेगा उतनी अच्छे से हमारी रोटी बनकर तैयार होगी। तो मैंने बैठ गई रोटी बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं एक छोटी रोटी बनाती हूँ गाय के लिए। तो ये मैंने पहली रोटी है, देखिएगा, रख दिए तवा पर, और इसको मैं सेक कर अलग करके रख दूँगी। बाकी में और आटा लेकर मैं रोटियां बनाना स्टार्ट कर दी। और देखिएगा, और मैंने रोटी बनाने से पहले 10 मिनट आटा रख दिया था, क्योंकि 10 मिनट तक आटा अगर हम रख देते हैं ना तो बहुत ही अच्छी हमारी फूली फूली रोटियां और सॉफ्ट रोटियां बनकर तैयार होती हैं। तो मैंने आटे को रख दिया था। अगर कभी इमरजेंसी होती है या जल्दी पड़ती है तो मैं जल्दी से फटाक से बना लेती हूँ आटा गूँथ कर, नहीं तो 10 मिनट के लिए तो आटा रख ही देती हूँ। तो मैंने रोटी बेल ली है, और हम तवे पर रोटी रख कर अब हम रोटी को सेकेंगे। एक रोटी मेरी हो गई है। अब मैं इसको पकड़ से सेकूंगी। हम लोग इसको चमीटा से नहीं सेकते, हमारे घर में सब कोई इसी से ही रोटी सेकते हैं।
तो ये भी आप कमेंट करके बताना कि आप किससे रोटी सेंकते हो। मैं तो पकड़ से रोटी सेंकती हूँ और बहुत ही जल्दी सा अच्छे से सिक जाती हो। अगर हम चमीटे से पकड़ें तो पता नहीं अजीब सा फील होता है, क्योंकि हम चमीटे से हमने बहुत दिनों से रोटी नहीं बनाई है। हम इसी पकड़ से ही रोटी बनाते हैं। देखिएगा हमारी रोटी सिक चुकी है और बाकी की रोटियां भी हम और बना लेते हैं। तो आइएगा दोस्तों, गरम गरम रोटी खा लीजिएगा। तो रोटी अब भाई हमारी बनते जा रही है और पीछे में कुछ कर रही थी। टुकनिया में एक दो रोटी बच जाती है जैसे बासी रात की, तो उसी रोटी को मैं अलग करके रख रही थी। और मैं बांस की टुकनिया में ही रोटी रखती हूँ, क्योंकि बांस की टुकनिया में रोटी रखने से रोटी बहुत ही अच्छी सौंधी सौंधी रहती हैं। तो बस फटाफट से हम रोटी बना लेते हैं, बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं। जल्दी से रोटियां हमारी बनकर तैयार हो जाएंगी। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो हमारी रोटियां सिक चुकी हैं देखिएगा, और सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार है। तो मैंने इसमें इतना रसा रखा है। तो मैं फिर से आप लोगों से कह रही हूँ कि आइए दोस्तों खा लीजिए। बन गई हमारी सब्ज़ी और गरम गरम रोटी। तो ये पीछे की रोटी है तो मैंने बहुत बड़ी बनाई है। और अब हम पहुँच गए थे अम्माहन के यहाँ पर। तो सबसे पहले अम्मा ने बोली कि बेटा डिस्टेम्पर लिखवा के लाओ, क्योंकि घर पोतना है। तो मैंने बोला चलो। देखिएगा माता राम कितनी ही अच्छी तरीके से बैठी हुई हैं। और सामान हमने ख़रीद लिया है जितना कि हमें चाहिए था। तो ये 2 बाल्टी हमारे अम्मा की और 2 बाल्टी बड़ी अम्मा की देखी रखी हुई है ना, 4 बाल्टी। तो बस आ गए। अब हम घोर घार के पुताई स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पुताई हमारी स्टार्ट हो गई और खुशी यहाँ पे पोतने लगी, और मैं यहाँ पे नसेनी को पकड़ के और पैंट को भी पकड़े रही, खुशी को पकड़ाती रही। तो खुशी हमारी पुताई कर रही है। और गाना गा रहे थे, जब घर की रौनक सजानी हो। तो यही गाना गाते हुए पुताई कर रहे थे। तो अब एक कमरा हमारा पुत गया, अब हम चले गए दूसरे कमरे में। तो इसको भी हम निकाल रहे थे सामान अमान। तो इसको भी हमें पोतना था। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो जाए तो उतना ही अच्छा होता है पोतना। तो खुशी मेरे ऊपर गुस्सा हो रही थी कि आप बस खड़े खड़े वीडियो बनाना, बस और कुछ काम नहीं करना। तो इसलिए गुस्सा हो रही है। तो पुताई करते करते लग आई हमें भूख। तो मैं तो ले आई पॉपकॉर्न और खुशी के लिए ले आई कटोरी। तो खुशी को पसंद है कटोरी और मुझे पसंद है पॉपकॉर्न। तो और यहाँ पे अम्मा कर रही है सफाई बाहर के कमरे की, और हम लोग इसको खा रहे हैं। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और खुशी देखो कैसे देख रही है। तो मैंने खुशी की थोड़ी सी कटोरी छुड़ा के खा ली, तो खुशी गुस्सा हो गई देखो। तो मैंने बोला मेरे पॉपकॉर्न खा ले, गुस्सा क्यों हो रही है। तो बोली मुझे नहीं खाना, तुम ही खा लो। देख रही हो ना कितने नखरे कर रही है। तो हम बाहर का कमरा पोतने लगे और बस पूरी ही दीवार पुत गई है। बस थोड़ा सा ही रह गया है यहाँ पे पोतने के लिए, जहाँ पे टीवी रखी हुई है। तो ये दीवार बस रह गई है और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। और आपको तो पता ही है कि पुताई में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा थक गए, लेकिन जैसे तैसे पुताई हो गई। बस थोड़ा सा ही रह गया और खुशी ने पूरी छत की पुताई की। खुशी तो और भी ज़्यादा थक गई होगी। और अम्मा भी यहाँ पे सफाई कर रही है बाहर का सामान रखने के लिए अंदर। और अब हमारा रूम भी कितना तैयार है देख रहे हो आप। तो बस अब हमारा यही बाहर का रह गया पोतने के लिए।
तो यहाँ पे हम पोत रहे और यहाँ पे पोत रही है बड़ी अम्मा। और यहाँ के मकान की पछीत भी थोड़ी सी रह गई है, तो वो नहीं अभी पुतेगी क्योंकि उसमें हम लोगों का बनना नहीं है पोतना, तो उसको अम्मा पुतवाएगी। और बाकी के तो इनका सब पुत गया है, अभी मेरा घर पड़ा हुआ है, तो मुझे अपना घर भी पोतना है। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।